Hello student, good morning to all of you. तो today's our topic ear. इसके पहले आई पे डिस्कस हो गया था, आज ईयर पे डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ईयर ईयर हमारा थ्री पार्ट से मिलकर बना होता है. इनर ईयर, नहीं सॉरी, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. तो हम आज डिस्कस करेंगे आउटर ईयर और इनर ईयर. फिर आई के टॉपिक में भी यही था कि वो भी थ्री लेयर से, थ्री पार्ट से मिलकर बनी हुई थी. आउटर लेयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, सॉरी इनर आई, इनर लेयर था. तो यहाँ पे भी यही है. तो हम आज डिस्कस करेंगे आउटर ईयर और मिडिल ईयर पे डिस्कस करेंगे. तो हमारा आउटर ईयर जो है, आउटर ईयर हमारा कंटेन करता है टू पार्ट. कौन कौन से? पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को या फिर कैनाल बोल सकते हैं, कैनाल. तो पहले आउटर ईयर पे डिस्कस करेंगे. आउटर ईयर देखो, आउटर ईयर फिगर है. हम पूरी कोशिश करेंगे, इसके पहले भी जितना पढ़ा है पूरी कोशिश करते हैं कि आपको डायग्राम से समझाने की, पूरा अच्छे से, कि डायग्राम से आपको अच्छे से समझ जाए, क्योंकि यहीं से थ्योरी आप निकाल लेंगे. थ्योरी छपवाने का कोई मतलब नहीं, यहीं से सारा कुछ है. तो ये हमारा क्या है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ये ईयर का फिगर है, डायग्राम है, कोशिश किए हैं. आप एक बार बुक में देख लीजिएगा, हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आप वहाँ से कनेक्ट करके समझ लीजिएगा. पहले आप यहाँ समझ लीजिए. तो ये हमारा ये आउटर पार्ट जो है ईयर का, इसे हम पिन्ना कहते हैं. ये देखो हमारे कान का जो ये पार्ट है, ये ऊपर का, ये देखिए, ये पिन्ना है. क्या है? ये पिन्ना है. पिन्ना हमारा क्या होता है, ये मूवेबल नहीं होता है. ह्यूमंस में क्या होता है, मूवमेंट नहीं करता है. यही अगर एनिमल्स में होता है, डॉग में, कैट में, और बहुत सारे हिरन है, लोमड़ी, जो भी, उसमें क्या है, उनका पिन्ना मूव करता है, वो मूव करते हैं. यहाँ पे मूव नहीं होता है. अगर पूछा जाए तो ह्यूमंस में क्या होता है, नॉट मूवेबल होता है, नॉट मूवेबल होता है, नॉट मूवमेंट करता है, मूवमेंट नहीं करता है, मूवेबल होता है. तो पिन्ना हमारा क्या होता है, मूवमेंट नहीं करता. पिन्ना के अंदर देखेंगे, ये जो गड्ढा हुआ है, अंदर एक होल है जो अंदर की ओर गया है. ये यहाँ से देखो, ये डायग्राम में कोई ट्राई किए हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बोलते हैं, या फिर कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, मीटस या कैनाल बोलते हैं. तो ये होल है, ये क्या है, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस. तो आउटर ईयर हमारा टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस. तो पिन्ना का काम क्या होता है, अब हम एक एक काम के बारे में. पिन्ना हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट से, एयर से जो साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है. जो हमारे इन्वायरमेंट में, बाहरी वातावरण में जो साउंड होती है एयर में, उसे क्या करता है, कलेक्ट करता है और वॉइस, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है. क्या करता है, जो भी आवाज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वहाँ से पिन्ना क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स की वेव्स को कलेक्ट करता है, वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है. तो इसका काम क्या होता है, वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है. वाइब्रेशन क्या काम होता है, आप देख सकते हैं, एक्ट एज, वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है, वाइब्रेशन कलेक्ट करता है, एंड विच, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड. विच प्रोड्यूस साउंड, क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड. और अगर पूछा जाए कि साउंड का प्रोडक्शन और वाइब्रेशन कौन कलेक्ट करता है, पिन्ना करता है. कौन करता है, पिन्ना करता है. पिन्ना इसका कलेक्ट करने के बाद ये कहाँ पर भेजती है, कहाँ पर सेंड करती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में भेजती है, अंदर की ओर अंदर की ओर भेजती है. तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस हमारा क्या होता है, यहाँ पर आवाज को फैलाता है, इंक्रीज करता है. तो ये क्या होता है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम की वजह से थोड़ा फिगर वो है, जगह नहीं है, सॉरी.
इतना हो गया आपका, पेज कर रही है। तो उसके बाद ये पिन्ना का काम हो गया। फिर हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इनवर्ड लीड टू इनवर्ड, अंदर की ओर भेजता है कौन, पिन्ना। यहाँ से वाइब्रेशन को कलेक्ट कर कर कहाँ भेजता है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में। यहाँ पर क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, फैलता है। तो यहाँ क्या होता है, मैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का काम क्या होता है, लीड्स टू इनवर्ड, अंदर की ओर, इनवर्ड्स, लीड टू इनवर्ड्स एंड extends up to the external auditory meters में। कहाँ पे, external auditory meters में होता है। और तो एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा तो वो पिन्ना वॉइस को कलेक्ट करके कहाँ पर भेजता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स क्या करता है, लीड इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द, ये कहाँ पर फैलाता है, कहाँ पर आगे इंक्रीज करता है, अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है। उसमें ये डायग्राम आप यहाँ देखिए, ये क्या है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर वॉइस क्या होती है, इंक्रीज करता है, कौन करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स करता है। वो जो साउंड पिन्ना से कलेक्ट होती है वो कहाँ सेंड करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में क्या होता है, लीड टू इनवर्ड एंड एक्सटर्नल अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आता है, या फिर ईयर ड्रम में। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये बहुत फाइन से, आप इतना पहले लिख लीजिए, हम अभी लिख देंगे। फाइन हेयर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, वैक्स का सिक्रेशन करते हैं। वैक्स ग्लैंड, यहाँ पे वैक्स ग्लैंड होती है जो वैक्स का सिक्रेशन होता है। वैक्स क्या होता है, एक तरीके से कह देते हैं मैल होती है, जो हमारे ईयर में होती है, जो गंदगी होती है, जो खाना खाते हैं और जो जैसे मुंह चलाते हैं, वो तो अपने आप बाहर निकल जाता है, उसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम उसको कॉटन लगा के निकालते हैं तो वो क्या होता है, वैक्स क्या होता है, अंदर चली जाती है, इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसको वो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ईयर ड्रम से। तो वैक्स का सिक्रेशन होता है, फिर उसे हम मैल कहते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया इतना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, या ईयर ड्रम ही इसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये आउटर ईयर में ही आता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर ईयर में प्रेजेंट होता है। तो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, ये जो ईयर है हमारा, वैक्स का सिक्रेट करती है। वैक्स क्या है, तरीके से मैल है जो कान में निकलता है, वो अपने आप ही निकल जाता है। नहाने के बाद एक से कॉटन लेके ऐसे कर दो, साफ हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसमें डंडी या फिर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, जिससे वैक्स अंदर चला जाता है और प्रॉब्लम होती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम हमारा किससे मिलकर बना होता है, कंपोज टू द कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से, और ये कवर्ड होता है स्किन से। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर पाया जाता है, ये बाहर से स्किन से कवर्ड होता है, अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ईयर ड्रम हमारा अंदर की ओर किससे कवर्ड होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से। अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन से, और बाहर की ओर ये कवर्ड होता है स्किन से।
और कंपोज यानी किससे मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इतना आप लिख लीजिए। उसके आगे हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर। क्या पढ़ेंगे, मिडिल ईयर। हो गया, तो हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर। लिखा दिए, इरेज करना पड़ेगा। चलिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या है, पिन्ना क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो आगे पढ़ेंगे आप मिडिल ईयर। क्या पढ़ेंगे, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर हमारा कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी 3 बोन से मिलकर बना होता है। हमारे कान में कौन कौन सी 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम 3 ऑसिकल्स बोलते हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। ये 3 बोन्स होती है, हमारी कान की हड्डियां होती है। तो ये मिडिल ईयर हमारा कंटेन करता है, कंटेन 3 ऑसिकल। क्या बोलते हैं, ऑसिकल बोलते हैं। 3 ऑसिकल कौन कौन से, मैलियस पहली, इंकस एंड स्टेपीज से मिलकर बना होता है। कौन, मिडिल ईयर। ये मैलियस, इंकस, स्टेपीज क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं, तीनों आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, दीज आर, नेक्स्ट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, दीज आर attached to the one and other। एक दूसरे से क्या होती है, ये अटैच होती है। ये देखिए, हम ट्राई किए हैं, पूरा कोशिश किए बनाने की। ये हमारी क्या है, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के। क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे छोटी बोन, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती है, कान में प्रेजेंट होती है, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी। हालांकि बता चुके हैं, लेकिन हमारा काम है बताने की, फिर से बताना चाहिए। तो ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, बोन्स होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, कौन सी, स्टेपीज। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, फिर ऐसे भी पूछा जाता है। तो मिडल ईयर हमारा क्या है, कंटेन करता है 3 ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। दीज आर अटैच्ड टू वन एंड अदर, या कनेक्ट होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। कौन सी, मिडल ईयर में। तो मिडल ईयर में क्या होता है, कनेक्ट होती है। इनका तीनों का, मैलियस, इंकस, स्टेपीज का काम क्या होता है, वाइब्रेशन को इंक्रीज करती है और इनर ईयर में हमारे पास करती हैं। वाइब्रेशन को इंक्रीज करती है, इंक्रीज करके कहाँ पर पास करती हैं, इनर ईयर में। तो वहाँ तो जगह नहीं है, आप यहाँ पे लिख लिए। तो इनका, या फिर और आउटर ईयर आपको बाद में पढ़ाएंगे। एक मिनट। तो मैलियस, इंकस, स्टेपीज आप यहीं पे लिख लीजिए। ये तीनों का काम क्या होता है, ये हेल्प किसमें करती है, हेल्प करती है, हेल्प क्या, एक्ट एज, क्या काम करती है, एक्ट एज इंक्रीज वाइब्रेशन को इंक्रीज करती हैं। जो आवाज इन्वायरमेंट से पिन्ना कलेक्ट करता है मिडिल ईयर के थ्रू, जो हमारे मिडिल ईयर में आती है, उससे क्या करती है, इंक्रीज करती है वाइब्रेशन को, एंड पास करती है कहाँ पर, इनर ईयर में। कहाँ पर पास करती है, इनर ईयर में। वाइब्रेशन को कहाँ पास करती है, इनर ईयर में। इनर ईयर के बारे में बात में पढ़ेंगे जो भी। तो मैलियस, इंकस, स्टेपीज आपस में कनेक्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। यहाँ पे ये सबसे छोटी होती, सबसे छोटी इसमें कौन सी होती है, स्टेपीज। तो आप यहाँ पे हमने लिखा है, लिख लीजिए। तो मैलियस हमारी क्या होती है, मैलियस ग्लैंड जो होती है अटैच्ड होती है, किससे अटैच्ड होती है, मैलियस हमारी अटैच्ड होती है, पहले हमने ये क्या पढ़ा, कनेक्ट टू कॉक्लिया। स्टेपीज कनेक्ट होती है किससे, ये मिस हो गया, विजय बता रहे हैं, कनेक्ट टू कॉक्लिया। तो स्टेपीज हमारी बोन जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है, कॉक्लिया से। किससे, कॉक्लिया से, इनर ईयर। कॉक्लिया कहाँ पे होता है, इनर ईयर में। कॉक्लिया कहाँ पर, इनर ईयर में। तो स्टेपीज कनेक्ट होती है, आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। स्टेपीज
कनेक्ट टू कॉक्लिया, कनेक्ट होती है कॉक्लिया से। किससे कनेक्ट होती है? कॉक्लिया से। ये हमारा देखिए ये क्या है राउंड, ये देखो यहाँ पे ये हमारा कॉक्लियर नर्व है, कॉक्लिया से ये कॉक्लियर है, कॉक्लियर नर्व है, ये देखिए। तो इसी से अटैच्ड होता है कौन? स्टेपीज। स्टेपीज क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या है? स्टेपीज है। हो गया इतना। और आगे क्या बचा हुआ है? जगह थोड़ा है, डायग्राम हटाना नहीं चाहते, इसी में इनर ईयर के बारे में बताएंगे। तो मैलियस इंकस ये किससे अटैच होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिए। सेकंड क्या है? मैलियस 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 ग्लैंड किससे होती है? मैलियस अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम्स। किससे अटैच होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ मिडिल ईयर से। किससे? आप लिख सकते हैं, नहीं भी कोई वो नहीं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ मिडिल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ मिडिल ईयर। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो आगे एक ये देखिए रेड कलर की ये स्ट्रक्चर, ये इसे हम क्या कहते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। ये कनेक्ट होती है या अटैच्ड होती है मिडिल ईयर कैविटी विद द फायरमिक्स, या फिर ये नोज से कह सकते हैं। वी कैन से कनेक्ट टू नोज। किससे कनेक्ट होती है? नोज से। तो मिडिल ईयर में पढ़िए, इसको पढ़ेंगे हम। ये स्ट्रक्चर ये देखिए, ये जो अंदर की ओर बोन्स होती है ये नोज से कनेक्ट होती है, और या फिर कह सकते हैं अटैच टू कनेक्ट मिडिल ईयर ऑफ कैविटी विद द फायरमिक्स। ये मिडिल ईयर की कैविटी से या नोज से कनेक्ट होती है। इसका काम क्या होता है? हेल्प करती है इक्वेलिसिंग टू प्रेशर आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम में जो वॉइस का प्रेशर रहता है, साउंड वेव्स का जो प्रेशर रहता है उसको बराबर यानी बैलेंस करती है, मेंटेन करती है। इसके आगे का जो और डीप में है उसे हम इनर ईयर में पढ़ेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बचा तो नहीं है। तो स्टूडेंट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे इनर ईयर। एक छोटा सा मतलब रिकैप हो जाए, हम रिवीजन कर दें। तो ईयर हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर, इनर ईयर। तो आज हम डिस्कस किए हैं आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर पे। आउटर ईयर हमारा 2 पार्ट से बनता है, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या कैनाल से। पिन्ना हमारा क्या होता है? ये पार्ट हमारा पिन्ना होता है। ह्यूमंस बीइंग में पिन्ना क्या होता है? मूवमेंट नहीं करता है। एनिमल्स में मूवमेंट करता है पिन्ना। एनिमल्स क्या है? ये पिन्ना अपना हिलाते रहते हैं। इसके अंदर जो ये होल होता है इसे हम एक्सटर्नरी ऑडिटरी कैनाल्स बोलते हैं। और उसके अंदर ये स्ट्रक्चर देखिए, ये राउंड सा, इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम बोलते हैं। यहाँ पर वॉइस क्या होती है? वाइब्रेशन को इंक्रीज करता है। जो पिन्ना हमारा क्या करता है? पिन्ना इन्वायरमेंट से, एयर से वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है और साउंड का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद पिन्ना हमारा वही वो जो वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है वो अंदर की ओर एक्सटर्नली ऑडिटरी मेटस में सेंड करता है, और वहाँ से क्या होता है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंक्रीज होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा इंक्रीज करता है। और हमारे ईयर से जो वैक्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, वो कान में वो एक तरीके से मैल बता चुके हैं, उसका सिक्रीशन होता है, वो अपने आप ही निकल जाता है, निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा आउटर ईयर में हो गया। मिडिल ईयर हमारा 3 ऑस्कल से मिलकर बना होता है, मैलियस इंकस एंड स्टेपीज से मिलकर बना होता है।
तो मेलियस सिंगल स्टेपीज क्या होती है, आपस में कनेक्ट होते हैं। उसमें स्टेपीज क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है और तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं। ये वाइब्रेशन को इंक्रीज करते हैं और पास करते हैं इनर ईयर में। कहाँ पर, इनर ईयर में पास करते हैं। और तो स्टेपीज हमारा कनेक्ट होता है कॉक्लिया से कनेक्ट होता है, और मेलियस हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, ईयर ड्रम से कनेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर हमारी जो ये रेड कलर से शो किए हैं, इसे यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। ये नोज से कनेक्ट होता है मिडिल ईयर से, मिडिल ईयर नोज में ही मिडिल ईयर से कनेक्ट होता है। और इसका काम क्या होता है, प्रेशर, जो वाइब्रेशन का प्रेशर होता है उसे बैलेंस बनाता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही है। आगे की क्लास में हम इनर ईयर पे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू क्लास।